चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था। परिवार में पति पत्नी और उनका बेटा मोहन रहता था। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और वह उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे। एक दिन अजी सुनो, गर्मी आ गई है और मोहन को पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ होती है। फिर क्या करें, कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में उसके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं। अब क्या करें? आप एक काम कीजिए, अभी के लिए पंखा लाइए जिससे उसको आराम हो और वो पढ़ सके। हाँ ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में भी तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में मोहन स्कूल से आ जाता है। उसे ठंडी हवा लगती है तो वह बहुत खुश होता है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। ये पंखा कहाँ से आया? अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं पंखा। मोहन समझ जाता है कि यह पंखा उसी के लिए लेकर आए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, जिससे मैं अपने माता पिता को खुश रख सकूं। और फिर उसके पापा घर पर आ जाते हैं। सुनो जी, ये पंखा तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ है तो ये महंगा, पर हमें बहुत सस्ते में मिला। वो कैसे जी? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और खरीद लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, और ये ठंडी हवा भी दे रहा है। अब शाम हो जाती है। मोहन थोड़ी देर खेलने के लिए भी जाता है। जब वह घर वापस आता है तभी अरे मोहन, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? रुको, मैं पंखा चलाती हूँ और दवा लेकर आती हूँ। अरे माँ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? थोड़ी सी तो चोट है। मोहन की माँ जैसे ही पंखा चलाती है और वह दवाई लेने जाती है तभी मोहन कहता है, मम्मी मम्मी, मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। ये देखकर उसकी मम्मी चौंक जाती है कि ये अचानक से कैसे हुआ। शाम को मोहन की मम्मी सारी बात उसके पापा को बताती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो सोच में पड़ जाते हैं। जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो अचानक से रात में एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर सबकी नींद खुल जाती है और वो उठकर इधर उधर देखने लगते हैं। आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। मम्मी, ये किसकी आवाज़ थी? शायद ये आवाज बाहर से आई होगी। तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा है ना। और मोहन सो जाता है और उसके मम्मी पापा रात भर जागते रहते हैं। फिर अगले दिन मोहन के पापा की नींद रात में पूरी नहीं होती और जब वो सुबह सो रहे थे तभी ये आवाज़ सुनकर वो चौंक कर उठ जाते हैं। सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ आई क्या? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। और जैसे ही उसकी पत्नी की नज़र पंखे की तरफ जाती है तो वह चीखती है। वो देखो। सफ़ेद साड़ी की चुड़ैल को देखते ही वे तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। फिर मोहन की मम्मी चुड़ैल से कहती है, कौन हो तुम? और ये सुनकर मोहन की मम्मी डरकर वहीं बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन वे दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तब तांत्रिक कहता है, चलो घर जाकर देखना होगा किस चुड़ैल का साया है। ये सुनकर मोहन के पापा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, चलिए गुरुजी चलिए।